हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो इंस्टीट्यूट की साइड से जो है एक नया अनाउंसमेंट आया है, जो है बेसिकली पेपर वाइज एग्जाम्शन ऑन बेसिस ऑफ हायर क्वालिफिकेशन। सो उसका मतलब है कि अगर आपने कुछ हायर क्वालिफिकेशन की है, आपने कुछ हायर एजुकेशन की है, सो उसके बेस में अगर आप सी एस एग्जीक्यूटिव प्लस सी एस प्रोफेशनल में कुछ एग्जाम्शन लेना चाहते हैं किन्हीं सब्जेक्ट में, तो वो आप ले सकते हैं। और वो सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, उसकी डिटेल्स जो है इंस्टीट्यूट ने बताया है, और कैसे बेसिकली आप उसको अप्लाई करेंगे वो इस नोटिफिकेशन के एंड में जो है हम जानकारी लेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है इंस्टीट्यूट ने बताया कि ये जो एग्जाम्शन है ये 2022 वाले सिलेबस में एप्लीकेबल है। बाकी जो आपका ओल्ड सिलेबस है 2017 वाला सिलेबस, उस सिलेबस में कौन कौन से जो पेपर एग्जाम्शन है एग्जाम आप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली इंस्टीट्यूट ने बताया है कि 14 फरवरी 2023 के बाद जब आपका न्यू सिलेबस अनाउंस किया गया था आपको, सो उसी के साथ साथ जो है जो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से पेपर हैं वो बेसिकली आगे चेक करेंगे। तो अगर आपने जो है एलएलबी पास आउट किया है, चाहे आपका 3 ईयर वाला या फिर 5 ईयर वाला जो इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है ये कंप्लीट किया है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपकी जो है 50% या फिर उससे ऊपर एग्रीगेट में है, तो अगर ये आपके पास एडिशनल जो है क्वालिफिकेशन है, एडिशनल एजुकेशन है आपके पास, तो आप जो है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जो है पेपर वन का जो पेपर वन जो है बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, सो इस पर्टिकुलर पेपर के लिए आप एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने बताया वीडियो के एंड में जो है मैं आपको वीडियो अटैच करके दे दूंगा, वहाँ पे जाकर चेक कर लीजिएगा। और आपको करना क्या होता है, बेसिकली आपको 1000 रुपये पे करना होता है, आपके डॉक्यूमेंट जो है वो इंस्टीट्यूट को सबमिट करने होते हैं ऑनलाइन ही, और वो आपका पेपर एग्जाम हो जाता है, आपको पेपर नहीं देना होता है। ठीक है। अब बेसिकली एलएलबी के बेस पे प्रोफेशनल प्रोग्राम में कोई एग्जाम्शन नहीं है। इंस्टीट्यूट ने बताया है नो पेपरवाइज एग्जाम्शन इन द अवेलेबल फॉर द क्वालिफिकेशन इन एनी पेपर कवर अंडर प्रोफेशनल प्रोग्राम, बट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हमने बताया पेपर वन में आपको मिल जाएगा अगर आपने एलएलबी किया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो है फाइनल पास आउट स्टूडेंट हैं ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अगर आपने जो है ये फाइनल पास आउट, ठीक है, फाइनल पास आउट मतलब फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, फाइनल पास आउट की बात कर रहे हैं, बीच में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब आपके पास फाइनल पास आउट का सर्टिफिकेट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम्शन के लिए, और अप्लाई करेंगे तो पेपर 4 में जो है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की अगर आप बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के पेपर 4 के लिए कॉर्पोरेट अकाउंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, ये आप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप 2 का जो पेपर 7 है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, इसके लिए बेसिकली आप एग्जाम्शन के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किए हैं, उनको एग्जाम्शन भी मिला है। अगर आप जो है इन पर्टिकुलर कोर्स की बात जो है सीएस कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की बात जो है अगर आप सीएस कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसका जो बेनिफिट है वो भी लेते हैं। प्लस जो है एग्जीक्यूटिव में तो आपको इन दोनों पेपर मिल जाएगा, बट जो प्रोफेशनल प्रोग्राम में उस ग्रुप 2 का जो पेपर 5 है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप फर्स्ट का जो इलेक्टिव पेपर है 4.2 इंटरनल एंड फॉरेक्स ऑडिट, अगर आपने ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर पेपर में भी जो है आप एग्जाम्शन ले सकते हैं। और ग्रुप 3 का जो है आपको इलेक्टिव पेपर 7.2 गुड्स जीएसटी वाला जो पेपर है, कॉर्पोरेट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है, इसके बेस पे इसमें आप जो है एग्जाम्शन ले सकते हैं। और एक और है आपका जो है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस प्रैक्टिस लॉ। ठीक है। सो इसके बेस पे जो है आप प्रोफेशनल प्रोग्राम में, मतलब आपका अगर आपके पास है फाइनल पास आउट का सर्टिफिकेट है, कहाँ से, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो इन पेपर में आप एग्जीक्यूटिव प्लस प्रोफेशनल प्रोग्राम में एग्जाम्शन ले सकते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूट ने बताया कि अगर आपने जो है किसी भी पेपर में अगर आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एग्जाम्शन ले लिया है, तो ये एग्जाम्शन प्रोफेशनल में कैरी आउट नहीं होगा, आपको प्रोफेशनल प्रोग्राम में जो है दोबारा एग्जाम्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो है इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे मेंशन की है। जैसे मैंने बताया 1000 रुपये जो है आपको पे करना होता है, देन आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको सबमिट करने होते हैं। कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ये यहाँ पे दिया गया है, स्कैन्ड अटैच्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ ऑल पार्ट्स, ठीक है, या फिर सेमेस्टर ऑफ एलएलबी डिग्री, और स्कैन्ड अटैच्ड कॉपी ऑफ फाइनल पास सर्टिफिकेट ऑफ आईसीएआई। ठीक है। सो आपको जो है अटेस्ट करना है, अपने साइन खुद उसमें जो है साइन करने हैं, देन उसको जो है आपको अपने अप्लाई करना है बेसिकली। ठीक है। कट ऑफ डेट भी बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। क्वालिफिकेशन बेस्ड एग्जाम्शन अप्लाई करना है तो आपको जो है 9 अप्रैल, अगर आप जून का सेशन दे रहे हैं तो 9 अप्रैल से पहले आपको फिल करना होगा।
और अगर आप जो है दिसंबर का सेशन दे रहे हैं तो 10th ऑफ अक्टूबर से पहले आपको ये जो एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट है ये इंस्टीट्यूट को देनी होती है। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले smash.icsi.in की साइट पे आना होता है। नॉर्मल जो आपका जो पोर्टल होता है smash.icsi.in, यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। मॉड्यूल सेक्शन में जाएंगे, मॉड्यूल में आपको सब्जेक्ट एग्जाम्पशन का ऑप्शन शो करेगा एंड अप्लाई फॉर द क्वालिफिकेशन बेस्ड एग्जाम्पशन रिक्वेस्ट शो करेगा। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपको ये डिटेल शो कर देगी एंड आपको उसके बाद शो करेगा आपके पेपर। ठीक है, सो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन बेस्ड सबसे मेन ये देखना है कि आपका जो है क्वालिफिकेशन बेस्ड आपको क्या क्या मिल सकता है। पहले एलएलबी के बेस पे भी जो है जो है मिलता था एग्जामिनेशन, अभी वो हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में है तो वहां पे भी सेम ही शो करेगा। जो भी आईसीएआई कॉस्ट के मुकाबले जो है आपको जो एग्जामिनेशन जिस पेपर मिलेगा, सपोज दैट जो है आप इसमें एग्जामिनेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, इस जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं ये एडवांस टैक्स लॉ में जो है इसके बेस पे एग्जामिनेशन लेना चाहते हैं। मतलब इन्होंने जो है आईसीएआई का जो कोर्स होता है उसके बेसिस पे जो होता है। ठीक है, इसमें एडवांस टैक्स में जो है ये एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं तो इनको जो है सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, किसी में भी क्लिक कर सकते हैं, जिसमें चाहिए उसमें क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, सपोज इट ये तीनों भी, बट आपको जो है केवल एक एक करके रिक्वेस्ट फिल करने पड़ेंगे, तो हम पहले पे चेक कर लेते हैं। बाकी इसके बाद जो है आपको अप्लाई पे क्लिक करना होता है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो है आपको एक जो है ओपन हो जाएगा एक जो डायलॉग बॉक्स होता है। इसमें बेसिकली आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं कि आपने आईसीएआई कॉस्ट जो है आपने कंप्लीट किया है, उसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, होप जो है मार्कशीट जो होती है, तीनों डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपको अपलोड करना है। वो जो फाइल होनी चाहिए वो पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी, डॉक्स में होनी चाहिए, मोर देन 2 MB की नहीं होनी चाहिए। और अदर भी जो है भी हैं बेसिकली, और भी जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप सिंपल सा जब आप प्रोसीड करेंगे आपको जो है 1000 रुपये बेसिकली पे करना होता है। तो पर सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 सब्जेक्ट के लिए आपको जो है 3000 रुपये पे करना पड़ेगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। ठीक है, देन आप रिक्वेस्ट प्रोसीड करेंगे तो आपको फिर एक ऑप्शन पे चेक करने के लिए कि आपके लिए वो सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ है, एग्जामिनेशन अप्लाई हुआ नहीं हुआ, आपको इसमें सेम क्वालिफिकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होता है। और यहाँ पे आपको चेक हो जाएगा कि आपके लिए जो आपने अप्लाई किया था क्या आपके लिए सक्सेसफुल हुआ कि नहीं।